इन हुकूमत करने वाले लोगों में एक सिफत होना है, वो ये है इंसाफ। अगर बादशाह के पास इंसाफ है तो निज़ाम अमल सही चलेगा। इंसाफ नहीं है तो फिर माहौल बिगड़ेगा। दूसरा, मालदार किस्म का आदमी है। मालदार किस्म के आदमी में सखावत का जज्बा होना। दूसरों को तो खैर देना है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा अपने लोगों को जो मोहताज हैं उन पर खर्च करना। दूसरों को तो देता, अपने लोगों को नहीं देता। तो कहा ये जज्बा नामुनासिब है। और जितना मालदार होगा उतना ही कंजूस मारवाड़ी भी होगा। कंजूस मारवाड़ी क्यों कहा गया? मारवाड़ी जमा करते 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 एक वक्त आता है पूरे पैसे को लोग लूट कर नहीं, चोरा लूट कर नहीं, बल्कि इनकी औलाद खुद ख़त्म कर डालती है, तो मरते वक्त में इस पैसे का गम लेकर जाता है। तो कहा मालदार में जज्बात सखावत का होना। अगर नहीं है तो निज़ाम दरहम बरहम होगा। तीसरा आदमी इल्म वाला। इल्म असल में अरबी को कहा गया है। दुनिया के इल्म को इल्म नहीं कहा गया, तो फ़न कहा गया। फ़न के माने पेट भरना। कोई काम आदमी करता है क्यों? पेट भरने। भाई मैकेनिक का काम सीखा, कई को सीखा, कुछ आएगा, भलेगा, अपने माते हकीम को देगा। टेलरिंग का काम, वेल्डिंग का काम, फिटिंग का काम, का जितने काम कारोबार हैं वो सारे के सारे फ़न कहलाते हैं। फ़न, इल्म नहीं। सिर्फ अरबी ही एक इल्म है। इल्म उसे कहा जाता है जो दुनिया में भी साथ दे, आखिरत में भी साथ दे। दुनिया के इन इल्म को अगर दुनिया के हद तक साथ दिया, वो इल्म नहीं है, वो फ़न है, जिसको तेलुगु में कहा गया कोटि विद्यलु कूटि को रखो। बोले तो 1 करोड़ भी उसको सीखने का मामला हुआ तो कई के वास्ते, वो पेट के वास्ते। लेकिन सारे के सारी बातें पेट के वास्ते जब कर रहे हैं तो ये इल्म नहीं है, ये फ़न है, फ़न। तो इल्म वालों में इशाअत इल्म का जज्बा होना। इशाअत के माने लोगों तक इल्म दीन का पहुंचाने का जज्बा होना, इसको बोलते हैं इशाअत। कहते हुए मैं यहाँ कुर्सी पे बैठा हुआ हूँ, तुम नीचे बैठे हुए हैं, मैं बोल रहा हूँ, तुम सुन रहे हैं। कितने बोला अब तक का? कौन सा? नंबर 1, हुकूमत करने वाले, उसके अंदर क्या होना? उसमें इंसाफ होना, इंसाफ का जज्बा होना। नंबर 2, मालदार में सखावत का जज्बा होना।
नंबर 3 जज्बा होना। नंबर 4 गरीब आदमी रोजाना करे खाए, कभी मिले कभी ना मिले, इसके अंदर दुआ का जज्बा होना, अल्लाह से मांगना, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना। तो दुनिया में कितने लोग हैं? 4 किस्म के लोग हैं। हुकूमत करने वाले लोग, जिसे ऑफिसर कहेंगे या जिम्मेदार कहेंगे। नंबर 2 मालदार किस्म के लोग, जिसको अल्लाह माल दिया। नंबर 3 इल्म वाले लोग, जिसको अल्लाह अरबी इल्म दिया। नंबर 4 गरीब लोग, जिनके पास कुछ भी नहीं है, तो उनके पास कौन सा जज्बा होना? दुआ का जज्बा होना। तो हम सबसे पहले नंबर 4 का जो है जिक्र करेंगे। गरीब आदमी, हम सब गरीब है ना, मालदार है, ओहदेदार हैं? ना ओहदेदार हैं ना मालदार हैं। इल्म भी हमारे पास उतना नहीं है जितना होना चाहिए। का हम सब लोग गरीब हैं, तो हमारे पास जज्बा कई का होना? दुआ का जज्बा होना। किससे? अल्लाह से दुआ करना। हजरात सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अजमईन को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूखे प्यासे रहते थे, तो लोगों से हाथ फैलाना नहीं सिखाए। क्या सिखाए? अल्लाह से लेना और अल्लाह से मांगना सिखाए। एक सहाबी आए, घर में पूछे कि भाई घर में कुछ है खाने के वास्ते? बीवी से पूछे, कुछ भी नहीं। तो जमाना फाके पर फाका चलता था। बीवी ने कहा कुछ है नहीं। तो उन्होंने बोले कि भाई हमारे नबी हमको अल्लाह से मांगना सिखाए हैं। हमारे सर का होता तो क्या बोलता था? भाई भूख बहुत ज़्यादा लगी, पड़ोस में से क्या तो मिलाओ, बाद में देंगे। क्या बोलते? नहीं, दुआ का जज्बा होना, अल्लाह से लेने का जज्बा होना। सीधा मस्जिद को गए, तो वो साहबी नमाज पढ़े, क्योंकि अल्लाह ने नबी के ज़रिए से बात बताया कि नमाज पढ़ के मांगो अल्लाह से तो अल्लाह देगा। चुनाचे नमाज पढ़े, नमाज पढ़ के फिर घर को आए, नमाज पढ़े, अल्लाह से मांगे, अब फिर सीधा घर को गए, फिर पूछे कुछ आया? नहीं आया। फिर किससे मांगना? हाँ, फिर अल्लाह, फिर मस्जिद। तो 3 मरतबे मस्जिद को गए, कुछ भी नहीं आया, अल्लाह कुछ भी नहीं दिया। जब तीसरी मरतबे गए, वापस आकर चौथी मरतबे घर पर गए, तो घर में से रोटी पकने की बू आ रही थी। लेकिन भाई कहीं से इंतजाम कर दी हमारी बीवी, कौन ला के दिया मालूम नहीं। आके पूछे, क्या भाई क्या हो गया, कहाँ से आया? तो कहने लगी, उस जमाने में चक्कियाँ चलते थे, चक्की पीसते थे लोग, उखली रहती थी, उखली, तो उसमें भी पीसते थे। तो चक्की खुद ब खुद चलने लगी, चलाने वाला कोई नहीं। आटा खुद ब खुद निकलने लगा, जवारी या गेहूं डालने वाला कोई नहीं।
अब ये देखें, ओहो चक्की चल रही है। लालची नहीं थे, चलो कि आ रहा है आटा, आ रहा, लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ। नहीं, एक टाइम का खाना आया तो बस, अल्लाह दिया फिर देगा, अल्लाह दिया बस, फिर दोबारा दो दूसरे टाइम में फिर अल्लाह दे। चक्की को बोले बस 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 बस, एक टाइम का आटा हो गया, निकाले, चक्की को बंद कर दिए, रोटी बनाए, शौहर को दिए खाने के वास्ते, तो शौहर नहीं खाए। कहने लगे जब तक नबी से नहीं पूछेंगे नहीं खाएंगे। तो ये क्या है, जायज़ है क्या ना, जायज़ है क्या नहीं? हो सकता है चलाने वाला जिन हो, मोक्किल हो, कोई बला हो, जायज़ है क्या नाजायज़ है? हुजूर से पूछ के खाना। गए हुजूर के पास, हुजूर बोले अगर तुम्हारी बीवी चक्की को नहीं रोकती तो क़यामत तक चलते रहती थी और आटा निकलते रहता। अल्लाह की देन का कोई मामला पूछने का नहीं है, वो तो देते ही रहते। इसीलिए गरीब क्या करना, दुआ करना, दुआ, समझे, दुआ करना। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक बीवी कह रही है घर में कुछ नहीं है, जाओ मजदूरी करके आओ। गया बाजार में मजदूरी करने के लिए, जैसा लोग ठहरते बाजार में, मजदूरी के वास्ते कोई बुला लेकर गए, मजदूरी मिलती शाम में, लेकर के खा लेते, नहीं मिली घर को जाते वापस। वो गया, चलो कुछ मजदूरी मिलेगी, नहीं मिली, शाम तक ठहरा, वापस आया, कहा कि भाई क्या हो गया, कहा कि नहीं मिली मजदूरी, क्या करो। उस दिन भूखे। दूसरे दिन गया, उस दिन भी कुछ भी नहीं मिली तो भूखे। तीसरे दिन गया तो उस दिन भी कुछ भी नहीं मिली। तब उन्होंने बोला अगर आज भी मैं ऐसा ही जाऊंगा तो बीवी बोलेगी होना बोल के तुम मेहनत नहीं कर रहे। तो एक थैली लिया, इतनी छोटी थैली लिया, थैली में कंकरे डाले, कंकरे डाल के लाया गया। ये सोच कर लाया भाई दिन भर मेहनत करया, लेकिन देखो देने वाला कंकरे दिया, मैं क्या करूं, कम से कम इतना। लेकिन उन्हें क्या करा, उन्हें मस्जिद में जाके बैठा, दिन भर नमाज पढ़ा, मजदूरी तो मिली नहीं, अल्लाह से दुआ करा, जहन में आया कंकरे भर लेकर जाएंगे, कंकरे भर लेकर आया। घर को आया, बीवी बोली क्या तो भी लाए, कोट ली दिया, लो ये दिया देखो देने वाला। गई बेचारी, उंडल के देखे पैसे थे, कंकरे नहीं थे, पैसे थे, अल्लाह बना दिया था। उन्होंने बोली देने वाला भूख दिया, क्यों पैसे दे दिया। अब इन्हें क्या करा,
दिया तो दिया बीवी को, अब इन्हें कंकरे देखकर गालियां देंगी मेरे को बोल के सीधा फिर मस्जिद को है। क्या को मस्जिद में सो गए। सोकर जब उठकर वापस आया तो घर में बिरयानी पक रही है। वो आने लगी, कहा कि अरे अल्लाह की बंदी, कहाँ से आया, कौन दिया। कहने लगे तुम ला को दिए ना पैसे। उसका गोश्त मंगाए, उसका सौदा मंगाए, उसका चावल मंगाए, उसका मसाला मंगाए, पकाए, खुद भी खाओ और तुम्हारे दोस्तों को भी बुलाओ, खिलाओ दावत। तो दिल में सोचा अब सही बोलूं तो बीवी मानेगी नहीं, मगर रहा नहीं गया। कहने लगा अरे अल्लाह की बंदी, मैं तो मस्जिद में जाके बैठ के अल्लाह से मांगा, मेरे दिल में आया था कि तू मुझे कुछ बोलेगी, इसीलिए मैं कंकरे चुन के लाया। वो कंकरे जाके पैसे बन गए। तो बीवी कहने लगी जब अल्लाह की इबादत करे हैं तो अल्लाह तुम्हारी लाज रखे, इसलिए जो अल्लाह से मांगता है वो कभी खाली नहीं होता। चुनाचे अल्लाह देते हैं और बहुत ज़्यादा देते हैं और सबसे ज़्यादा देते हैं। तो गरीब को क्या करना चाहिए, अल्लाह से मांगना, दुआ का एहतमाम करना, चाहे वो कैसे ही हालत में हो। इसीलिए कहा बेहतरीन बात यह है अल्लाह से रो कर दुआ करो, अल्लाह से रो कर दुआ, रोना नहीं आता, रोने की सूरत बनाना, रोना नहीं आए तो रोने की सूरत को बनाना। तो कहा ये अल्लाह को पसंदीदा है। इसीलिए गरीब के अंदर कौन सी सिफत होना, दुआ की सिफत होना। तो हम सब गरीब हैं, हमारे अंदर सुबह शाम उठते बैठते चलते फिरते दुआ करने की फिक्र होना, दुआ करते रहना, मांगना अल्लाह से। तो दुआ का बेहतरीन तरीक़ा नेक काम करके करना। क्या करना, तिलावत करना, दुआ करना, इबादत करना, दुआ करना, जिक्र करना, दुआ करना, रोज़ा रखना, दुआ करना, खिदमत करना, दुआ करना, हर काम नेक करना ताकि अल्लाह इसको कबूल करे, अल्लाह इसे कबूल करे। नेक काम तो करता नहीं और दुआ, तो ऐसा ही हुआ, नौकरी तो करता नहीं, पैसे दो, कौन देगा, बोलेगा कराने वाला भाई मैं मेहनत कर पैसे ले, तेरे को सुबह से शाम तक मजदूरी करने के लिए कहा गया था, अगर तू ये मजदूरी करेगा तो तुझे 500 रुपये मिलेंगे, तू काम सही करा तेरे को 500 रुपये मिलेंगे, नहीं करा आधा काम करा 250 मिलेंगे, 200 मिलेंगे, और 1 घंटा करा चलो 100 रुपये मिलेंगे, कुछ भी नहीं करा जो किसे, कोई तरीका नहीं, ये अक्लमंदी नहीं। तो मेहनत करना काई की, अल्लाह की मेहनत करना, अल्लाह की इबादत करना, तिलावत करना, जिक्रुल्लाह करना और दुआ करना, अल्लाह से दुआ करना। बाज़ लोग क्या करते हैं, नमाज पढ़े भाग, क्या हुआ, भैंस के सामने बैंड बजे यूं 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 मुंह हिलाती नहीं, वैसा खाली यूं यूं करे भाग। अरे क्या दुआ नहीं करते, नहीं नहीं,
वो दुआ अल्लाह सुनता हमारी। तुम्हारे बाप का नौकर है सुनने, अल्लाह भी देखता। बच्चा रोया तो माँ दूध देती, बच्चा रोया तो नहीं रोए तो सो जान दे, सो जान दे, सो जान दे, सोता। सुला को उसको बोलती काम करती है, इन्हें भूखा मरता। बच्चा अगर भूख लगी तो रोता ही नहीं, रोया तो माँ दूध देती। तो माँ जैसा रोया तो बच्चा दूध देती, वैसा बंदा रोना अल्लाह के सामने, बंदा हाँ रोना। छोटा बच्चा रोए तो माँ के सीने में दूध आता, छोटा बच्चा रोए तो माँ के सीने में दूध आता। आसमान रोया तो जमीन हरी होती है, अब पता नहीं पानी, आसमान रो रहा, जमीन हरी 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 होती। बच्चा रोया तो माँ के सीने में दूध आता, आसमान रोया तो जमीन हरी हरी होती। और बड़ा बच्चा रोया तो बाप बोलता ले बेटा 1 2 400 रुपए ले ले, क्या तू भी ला ले। बीवी रोए तो चलो 2 4 हज़ार रुपए साड़ी ला लियो। अम्मा रोई तो क्या होता, बेटा मालदार है, नहीं अम्मा बाबा तुम्हें हज को जाओ करते, 2 4 लाख रुपए खर्च करके हज को भी जाता। छोटे बच्चे की कीमत दूध, उससे ज़रा बच्चे बड़े बच्चे की कीमत 2 4 सौ, उससे बड़े की कीमत 2 4 हज़ार, उससे बड़ी बीवी की कीमत 2 4 हज़ार नहीं 2 4 4 10 15 हज़ार, और माँ और बाप के रोने की कीमत 2 4 लाख। और बड़ा आदमी रोया अल्लाह के सामने तो उसकी कीमत क्या है, उसकी कीमत जन्नत है। उसकी कीमत क्या है, हाँ उसकी कीमत जन्नत है। इसीलिए फरमाया सबसे बड़ा हथियार अल्लाह से लेने का जो जरिया है वो आंख से आंसू ढलाने का है। किसके सामने, अल्लाह के सामने। दुनिया वालों के सामने ढलाए तो भी खामोश नहीं रहते, क्या तो भी देते। कौन तो भी आको यहाँ बैठ कर रोने लगे, हा हो हा, लोग क्या बोलते, कहीं को रो रहा रे भाई, क्या हुआ तेरे को, तो मैं भूखा हूँ, चल ले जा, बोलते नहीं बोलते। अरे रोया तो खाना भी मिलता, रोया तो कुछ पैसे भी मिलते। हम पढ़ते थे जमाने में लातूर में, एक आदमी आया, बीवी 2 बच्चे, आके रोने लगा। क्यों भाई क्या बात है, मेरा जेब कट गया, मैं जा रहा था दूसरे गांव को, मेरा जेब कट गया, अब मैं परेशान हो गया। तो इधर बीवी रो रही है, इधर मर्द रो रहा है। कहाँ वाले भाई आप लोग, हम लोग सेडम वाले। हाँ सेडम वाले हैं, तुमल साहब मेरे को बुलाइए इधर। कहाँ काम करते हैं आप, मैं फैक्ट्री में काम करता था, कुरगुंटा फैक्ट्री में काम करता था। मेरे बोला अरे जबीर मियाँ इधर आओ, तेरे को ये आदमी फैक्ट्री में काम करता, तुम भी करते थे ना। मैं आया देखा, खून की क्या है, कभी देखा ही नहीं उसे मैं बोला कौन से डिपार्टमेंट में काम करते भाई, यूं 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 देख के बोला मैं फलाने डिपार्ट, कौन है उसका जिम्मेदार, अरे उन्हें पहले था उन्हें बदल गया अब। चालाकी मत करो, चालाकी करे तो खूब नरम जूते खाने लगा। तो यहाँ के लोग बहुत मारते हैं, मदरसे के बच्चे मारते हैं, सही सही बोल रहा। एक आदमी आकर बोला ध्यान दे छोड़ो मियाँ, क्या लगा लेके बैठे, रो रहे ना दियो,
तुम्हें जो नहीं देना है छोड़ दो, कहीं को जो है उससे बहस कर रहे हैं। बीवी है, बच्चे हैं, रो रहे बेचारे, लिए दिए, हाँ उनो 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 उनो। अब कहते पैसे दिएगी क्या है? पैसे लेके शाम में खूब पी के नाच रहा। लोग आके अरे उन्हें पी के नाच रहा है। मैं बोला अच्छा हुआ, अच्छा हुआ भैया, क्योंकि मैं भी जो है वहाँ काम करता था, मेरे को नहीं दिखा उन्हें। नहीं साहब उन्हें रो रहा था, अच्छा नहीं दिखा। आदमी रोता है उसको कुछ ना कुछ मिल जाता है, तो दुनिया वाले भी रोए तो कुछ ना कुछ मिलता है, दीनदार रोए तो अल्लाह सब कुछ मिलता है, सब कुछ देता है। मगर रोने की शक्ल बनाना कम से कम आखिरी दर्जे में, तो रोना मगर अल्लाह के सामने क्या, हाँ शक्ल बनाना, रोना नहीं आया तो रोने की शक्ल बनाना। तो क्या बता रहा था मैं, गरीब के अंदर दुआ का जज्बा होना, अल्लाह से लेने का जज्बा होना, किसी के सामने लेना नहीं, समझे। लोग मांगने की आदत बहुत करते हैं और खुसूसियत के साथ अंधे बहुत करते हैं। अंधे लोग क्या करते हैं, मांगने की आदत बहुत रखते हैं, और लोग दिए तो ओहो बहुत खुश होते हैं। खुश नहीं होना, अल्लाह दे रहा है अलग बात है, लेकिन लोग दे रहे हैं तो अरे अभी देता है क्या है कि अभी मिलता है क्या है कि अभी मिलता है, नहीं। दूसरों के दिए हुए से खुश नहीं होना, अल्लाह के दिए हुए से नाराज नहीं होना। अल्लाह दिया तो कम नहीं होता, दूसरा दिया तो रहता नहीं, रहता नहीं, खत्म हो जाता, थोड़े दिन के बाद में लोगों की नज़रों से गिर जाता है। जो आदमी लोगों का लेने के बाद से बैठा हुआ होता है, एक बार दो बार तीन बार देता, उन्हें देने वाला भी उन्हें बोलता है इन्हें तो लेने वाला चाहिए, ये लालची कुत्ता मालूम होता है इन्हें, इसीलिए लोग नहीं देते। तो इसीलिए कहा कहने वालों ने, अल्लाह से जब लेने का मामला आता है तो अल्लाह खुश होता है, किसके जरिए से, अरे दुआ के जरिए से रे बेखुबो, दुआ के जरिए से। और बंदों के सामने हाथ फैलाने से आदमी जलील हो जाता है। ऐसा मांग लेते फिर क्या होता है, अरे ये तो मांगते, तो लोगों से मांगना नहीं और अल्लाह से दूर होना नहीं, किससे लेना, अल्लाह से लेना। तो गरीब के अंदर कौन सा जज्बा होना, दुआ का जज्बा होना। करेंगे कितने बातें बताया, बेवकूफ हो, ये किस बात बताया, गरीब के अंदर दुआ का जज्बा होना, ये किस बात बताया, तफसील एक ही हुई और तीन बाकी है। कौन सा है, हुकूमत का, हुक्मरान के अंदर इंसाफ होना, मालदारी के अंदर सखावत होना, और इल्म वाले के अंदर इशात, बोले तो लोगों तक पहुंचाने का जज्बा होना। अगले इंशाअल्लाह बाकी रहे तो बोलेंगे, ठीक है।